संगम है। ओम शांति शांति शांति। असत से सत की ओर, अज्ञान से बोध की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर। शांति शांति शांति। अपने मूल स्रोत की तरफ लौट चले। Let us move to the source of our existence, the original source of our existence. लेकिन जब तक हम ये नहीं जानते मैं हूं कौन, कौन लौटना चाहता है मूल स्रोत की तरफ, और मूल स्रोत कहाँ है, हमारे जीवन का मूल स्रोत कहाँ है, कहाँ से हमारा ओरिजिन हुआ। अगर परम शांति को उपलब्ध होना है, परम सत्य को उपलब्ध होना है, परम बोध को उपलब्ध होना है, अगर ये हमारा लक्ष्य है जीवन का, तो वो अपने मूल स्रोत में लौट के ही होता है। लेकिन ये प्रश्न पूछ कौन रहा है, कौन शांत होना चाहता है, कौन अशांत है, कौन बेचैन है। इसका उत्तर अपने अंदर ही पाना पड़ता है। उत्तर बाहर नहीं है। समस्या बाहर हो सकती है लेकिन समाधान अंदर है। समान जो समाधान है वो कोई युक्ति नहीं है, कोई वर्णन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि अब जाने कि मैं कौन हूं। और ये तलाश सदा जारी रहे। मैं कौन हूं अपने बारे में मैं जान सकता हूं। आप कौन है अपने बारे में आप स्वयं जान सकते हैं। आप कौन है मैं कौन हूं के अनुभव से मैं बता सकता हूं। लेकिन आपका होना आपके अंदर की खोज से ही मिलेगा। या अगर जान भी गए कि आप कौन है शब्दों से, तो आप वो हो नहीं जाते। तलाश तो स्वयं करनी ही पड़ेगी। ज्ञान को सुन के मनन करने के अपनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जब तक स्वयं प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक कोई चीज ऑथेंटिक नहीं होती, प्रामाणिक नहीं होती। शब्दों की प्रामाणिकता, अस्तित्व की प्रामाणिकता, आपके अपनी होने की प्रामाणिकता तभी आएगी जब आप उसका प्रैक्टिकल अपने अंदर करेंगे। चूंकि कृत्य नहीं है इसलिए बाहर कुछ करना नहीं है।
ये अंतर की गति है, अंतर की दिशा है, जो संसार से बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा की दिशा संसार से विपरीत है। संसार के लिए तुमने जो जो किया या संसार पाने के लिए जो जो किया उससे जस्ट विपरीत परमात्मा है। संसार के लिए तुमने किया, प्रयास किया, ये अप्रयास है। संसार के लिए हमारी दिशा बाहर थी, चित्त का बाहर होना। कृत्य का बाहर होना, चित्त का बाहर होना। फिर परिणाम भी बाहर के मिलते हैं। लेकिन कब तक हम करते चले जाएंगे ये बाहर का? धन जुटाना, रिश्ते जुटाना, परिवार जुटाना, अंतहीन है ये संसार। कभी न खत्म होने वाली दास्तां है ये। नेवर एंडिंग स्टोरी, नेवर एंडिंग ड्रामा है ये। ये माया का खेल चलता ही रहेगा। आज हम हैं, कल कोई और था हमारी जगह, कल कोई और होगा। लेकिन इस जीवन यात्रा में करते करते अगर तुम्हें लगे, महसूस हो, थकान महसूस हो, एग्जॉस्ट हो जाओ, और तुम्हें सब कुछ व्यर्थ लगने लगे, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज एब्सर्ड, मीनिंगलेस, कहीं पहुंचते नहीं, सब वर्तुल गति है, गोल 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 गोल। फिर सुबह होगा, फिर दोपहर होगी, फिर शाम होगी, फिर रात होगी। फिर सुबह नाश्ता करोगे, चाय पियोगे, खाना खाओगे, फिर खाना खाओगे, फिर सो जाओगे, फिर उठोगे। आवृत्ति है, गोल चक्कर है। फिर जनवरी होगी, फरवरी होगी, मार्च होगी, फिर मौसम होंगे, गर्मी होगी, बरसात होगी, जाड़ा। फिर जन्म होगा, मृत्यु होगी। सब कुछ सर्कुलर है, होती चली जाती है। जैसे परमात्मा अंतहीन है, नेवर एंडिंग है, प्रकृति भी अंतहीन है। प्रणाम सर। स्वागत। प्रकृति भी अंतहीन है, क्योंकि वही परमात्मा का बाह्य रूप है। प्रत्यक्ष रूप प्रकृति है परमात्मा का, अप्रत्यक्ष रूप परमात्मा है। दृश्य रूप प्रकृति है, अदृश्य परमात्मा है। न परमात्मा कभी समाप्त होगा, एंडलेस है, न प्रकृति कभी समाप्त होगी। बदलती चली जाएगी, बदलती चली जाएगी, बदलती चली जाएगी। यही उसकी गुणधर्मिता है, यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक। और यही हमारी भी कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वो हम लोगों में है, पिंड में है। इसीलिए तो मन बदलता चला जाता है, बदलता चला जाता है, बदलता चला जाता है। शरीर भी बदलता चला जाता है, बदलता चला जाता है, बदलता चला जाता है। कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं है। रात को रुक जाना, सो जाना फुल स्टॉप नहीं है। शरीर तब भी बदलता रहता है। दिन में जो विचार होते हैं रात को स्वप्न हो जाते हैं।
बदलाव रुकता नहीं, यात्रा सांसों की रुकती नहीं, गति जीवन की रुकती नहीं, मृत्यु अंतिम पड़ाव नहीं है, न जन्म प्रारंभ है न मृत्यु अंतिम है। ये पुनः पुनः दोहराती चली जाती है। और तभी ये प्रश्न उठता है, मैं हूं कौन जो इन सब से होके गुजर रहा हूं, और कब तक गुजरते रहेंगे। संसार की उलझनों में, सुख दुख में, अपने परायों के चक्कर में, गिरते पड़ते। क्या इसका कोई अंत है? क्या हम परम शांति को उपलब्ध हो पाएंगे कभी? जब इस पूरे को एक नजर से देखते हैं, सोचते हैं, तब पता चलता है कि प्रकृति की गति बाहर है, दृश्यों में है, और परमात्मा की दृष्टा में है, अदृश्य। दृश्य के विपरीत अदृश्य है, दृश्य के विपरीत दृष्टा है। इसलिए अपने अटेंशन को, अपने ध्यान को दृश्यों से दृष्टा की ओर मोड़ना पड़ेगा। ये ध्यान उसी पद्धति की एक कड़ी है। सर्चिंग योर सेल्फ विद इन, स्वयं की खोज स्वयं के अंदर। जब तुम दृश्यों से दृष्टा की ओर जाते हो तो याद रखना, तुम्हारा शरीर भी उसमें दृश्य हो जाता है और मन भी दृश्य है। सब प्रकृति तो दृश्य है ही, बाहर तो हर एक कुछ दृश्य है ही, हर आकार दृश्य है। और फिर हमारे ऋषियों और मुनियों मनीषियों की खोज याद आती है। पंचकोश से अंदर आना है, अपने ही अंदर की जो लेवल है, तल है जीने की। अगर विपरीत जाना है संसार के, तो विपरीत किधर किधर जाना है, कौन कौन से तल पार करने हैं। शरीर के बाहर तो समझा जा सकता है, फिर अंदर कैसे समझे? बाहर तो दिखता है। ये शरीर जो अन्न पर आधारित है, इसे अन्नमय कोश कहते हैं। फिर वायु, प्राणवायु पर आधारित है, प्राणमय कोश कहते हैं। ध्यान जब इससे अंदर जाता है तो नेक्स्ट जो परत लेयर मिलती है वो मनोमय कोश है, विचारों की है, यादों की है, विचारों की है, इच्छाओं की है, कल्पनाओं की है, चाहों की है, भावनाओं की है। उसके जब पार जाते हैं तो मनोवैज्ञानिक तल आता है। वैज्ञानिक आता है, विज्ञान, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान। जहां बुद्धि आती है, हमारी साइकी आती है, जो हमारे सोचने को डायरेक्शन देती है।
सही गलत का मार्ग बताती है। विशिष्ट ज्ञान विज्ञान में कोश, वो हमारी बुद्धि, महत कहते हैं जिसे संस्कृत भाषा में। उसके जब हम पार हो जाते हैं, जो दायरा अगला मिलता है वो स्वयं के मूल स्रोत का दायरा है। वो स्पेस अब यहां से आगे की यात्रा निराकार में है। यहाँ तक तो आकार थे, यहाँ तक तो जाना जा सकता था, यहाँ तक तो अनुभव किया जा सकता था। अब निराकार की यात्रा है, और निराकार का मतलब अपने ही अंदर शून्य में प्रवेश। जहां तक आकार दिखते थे मन के, शरीर के, बुद्धि के, ये आपके मूल स्रोत है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जहां से जीवन की शुरुआत हुई। जब सारे आकार समाप्त हो जाते हैं, सारी परतें, तो सारी टकराहट समाप्त हो जाती है। सारी अस्थिरता समाप्त हो जाती है। यह होने लगती है धीरे धीरे, धीरे धीरे स्थायित्व आता है। ये निर्विचार अवस्था है तुम्हारी। ध्यान निर्विचार अवस्था की स्थिति है, निराकार में होने की स्थिति है। आकार तो दृश्य होते हैं, निराकार दृष्टा और साक्षी। धीरे धीरे गहरे जाते अपने अंदर, डीपर एंड डीपर, स्वयं के मूल स्रोत की खोज में, उस शून्य में, उस निराकार। लेकिन सुंदरता उस निराकार की ये है कि उसमें ध्यान जितनी देर रहता है, जब तक रहता है, और जितना अंदर प्रवेश होता चला जाता है, हम शांत और स्थिर होते। परिणाम देखिए उसका, जब टकराहट ना हो आकारों की, तो निराकार की शांति मिलने लगती है। जिस शांति को हम बाहर आकारों में खोज रहे थे, लोगों में खोज रहे थे, स्थितियों में खोज रहे थे, बाहर मिलती कैसे? बाहर तो टकराहट है। सारी टकराहट उपद्रव को जन्म देती, संघर्षों को जन्म देती। इसीलिए तो हमारा चित्त सदा विचलित रहता है। हमेशा हर समस्या का उसे समाधान चाहिए। एक समाधान मिलता है, दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। कभी न खत्म होने वाली दास्तां। उसके विपरीत अपने अंदर की वो स्थिति,
यहाँ सिर्फ शांति का एहसास है। वस्तुओं का, आकारों का जगत है नहीं, इसलिए दिखेगा कुछ भी नहीं। इसीलिए तो कहते हैं दृष्टा और साक्षी अदृश्य होता है, आत्मा भी अदृश्य है। वो तो उससे भी और गहरी है, अलिप्त है और गहरी है। आकार होता तो लिप्तता होती, निराकार हमेशा लिप्त होता है। आकारों के आकर्षण होते हैं, निराकार सभी आकर्षण से परे है। वो अस्तित्व की शांति कह लो, या शांति ही अस्तित्व है। यही कहीं शायद हमारा मूल स्रोत है, जो बाहर प्रकट रूप में आकार में परिवर्तित हुआ। इस निराकार में हम अपने ध्यान को कहीं भी रोक लें, किसी भी बिंदु पर, तो यहाँ शांति और स्थिरता मिल जाती है। ये पूरा क्षेत्र है, पिन पॉइंट, कोई प्रिसाइज लोकेशन नहीं है। शून्यता जैसे आकाश पूरा क्षेत्र है, एम्प्टीनेस, स्पेस, प्रकट स्पेस, अनमैनिफेस्टेड अस्तित्व। क्योंकि जो मैनिफेस्ट होता है वो तो बदलता है, वो तो नष्ट हो जाएगा। आज दिखेगा, कल बदलेगा, फिर परसों नहीं रहेगा। उसमें तो सतत बदलाहट है। लेकिन इस आत्मा की खोज में खोजी यहाँ खो जाता है। फिर खुद में और खुदा में फर्क नहीं, फर्क आकारों में होता है, निराकार में फर्क नहीं होता। वहां एक ही है, दो नहीं, तुम और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दो नहीं। खोजी का खो जाना ही परमात्मा है। जैसे अनंत आकाश में तुम समा गए हो। जैसे अगर आकारों की कोई उदाहरण दे तो एक बूंद सागर में गिर गई हो, अपना अस्तित्व उसका सागर में मिल जाता है, स्वयं का अस्तित्व नहीं रहता। आकार का अस्तित्व नहीं रहता, निराकार सदा अस्तित्व है। यह सर्वाकार जिसमें सब समाहित है, परम सत्य, परमात्मा, परम, अल्टीमेट, द फाइनल।
परम आनंद, परम शांति। आप उस परम में समाहित हो जाते हैं। वहां कोई लक्ष्य नहीं हो जाता, स्वयं का मिटना ही लक्ष्य है। स्वयं का विलीन हो जाना, आत्मसत्ता का परमात्मा में विलीन हो जाना, और उसी अवस्था को सच्चिदानंद कहते हैं।